किसी भी सुखकर मेरी ठेली को सीधा रख के बैठ रहिए। श्वास की गति पर ध्यान दीजिए। अंदर आती और बाहर जाती श्वास को ध्यान से देखिए। नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श है। गहरी श्वास को भीतर भरिए, धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए ओम का उच्चारण 3 बार। नमस्कार मुद्रा। प्राणस्येदं वशेत् सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व वीश्च प्रज्ञाश्च विदेहि नैति। अब आंध्र पीछे बात दिए, धीरे धीरे आगे झुके हुए माथे को जमीन पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। तीनों लोकों में व्याप्त प्राण हिस्से ही सब कुछ है। माता जैसे पुत्रों की रक्षा करती है, उसी प्रकार प्राण हमारी रक्षा करे। श्री वो प्रज्ञा का प्रसाद प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ धीरे धीरे ऊपर उठिए। आंखों को बंद ही रखते हुए प्रथम चरण शीतलीकरण के लिए उठकर खड़े हो जाइए। ताड़ासन की स्थिति। एंकल स्ट्रेच, टखनों का व्यायाम, पैरों में थोड़ी सी दूरी। श्वास भरते हुए ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना 9 बार। घुटनों का व्यायाम, हाथ आगे की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठना, श्वास भरते हुए ऊपर उठना, अपने लक्ष्य से 9 बार।
कमर का व्यायाम। पैरों में 1 से 1.5 मीटर की दूरी, आंखें को फैला दीजिए, आवश्यकता हो तो दक्षिणार्थ में कर लीजिए। अपनी अपनी गति से शुरू कीजिए। पुनः तो बायां हाथ पीछे जाता है तो दाहिना अंग छाती के पास आता है, जब दाहिना हाथ पीछे जाता है तो बायां हाथ छाती के पास आता है। धीरे धीरे गति को बढ़ाइए और हाथ हवा में काट रहे हैं, स्पर्श का अनुभव कीजिए और फिर धीरे धीरे गति को कम कीजिए। रुक जाइए, कम करते दाहिने बाएं साइड वर्ड बेंडिंग 9 बार। रीढ़ को तीसरे प्रकार का जो व्यायाम कराना होता है, सामान्यतः हम बसरित पादासन में करते हैं, इसलिए अभ्यास में जोड़ भी सकते हैं, नहीं जोड़ने से भी चलेगा, लेकिन वो है फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, आगे पीछे झुकना। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर लीजिए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे अपनी गति से 9 बार। ताड़ासन की स्थिति में लोअर बैक में पीठ के निचले हिस्से में कमर के ऊपर आया परिवर्तन कीजिए। प्राण की ग्रंथियां गांठें खुल करके प्राण मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा है। नीचे टखनों से एंकल जॉइंट से प्रारंभ करके कमर तक, पीठ के ऊपरी हिस्से में सर्वाइकल रीजन और शोल्डर ब्लेड्स में कंधों के पीछे इसी ताजगी और शिथिलता का अनुभव करने के लिए कंधों का व्यायाम। अंगूठों को अंदर लेकर मुट्ठियों को कसिए, पीछे से आगे की ओर 9 बार हाथों को गोलाकार घुमाइए। अनुभव करते हुए मांसपेशियों में अंदर कंधों के अंदर कैसे ऊर्जा जो फंसी है वो मुक्त हो रही है। विपरीत दिशा से 9 बार, आगे से पीछे की ओर। ताड़ासन की स्थिति में महसूस कीजिए पीठ के ऊपरी हिस्से में और कंधों में आए को। गर्दन का व्यायाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण हमारा केंद्र, जहाँ पर ऊर्जा फंसी रहती है। गोलाकार दाहिनी ओर से पैरों में थोड़ी सी धीरे, हाथ पीछे बांध दीजिए, दंदों को पीछे खींचिए। 3 बार दाहिनी ओर से क्लॉकवाइज। आंखें खुली रख सकते हैं ताकि आंखों का भी व्यायाम हो। 3 बार बाईं ओर से। तीन बार आगे पीछे।
3 बार दाहिने बाएं कान को कंधे तक ले जाने का प्रयास कीजिए। ताड़ासन की स्थिति में अनुभव कीजिए पूरे शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा मुक्त रूप से प्रवाहित हो रही, कहीं कोई रुकावट नहीं। सभी जोड़ और मांसपेशियां चैतन्य में ऊर्जावान। इस ऊर्जा को अनुभव करते हुए धीरे धीरे नीचे बैठेंगे अत्यंत धीमी गति से। दंडासन में पैरों को आगे फैला करके क्षण आराम। 2 या 3 दीर्घ श्वास लेकर के छोड़ना। बद्ध कोण बटरफ्लाई स्ट्रेच। दोनों पैरों के साथ जोड़ लीजिए। हाथों की उंगलियों को फंसा कर पैरों को जंघा के जितने करीब ला सकते हो उतने करीब लाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए और ऊपर नीचे फड़फड़ाइए। फ्लैपिंग 108 बार करने की कोशिश कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकिए, माथे को जमीन पर लगाइए। श्वास रोक के रख सकते हैं तब तक रुकिए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर आइए। खास करके पेल्विक रीजन में, जंघा और उसके आसपास के क्षेत्र में बद्ध कोण से प्राण मुक्त होता है। ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत उपयोगी बद्ध कोण। अपने भावनात्मक स्तर पर अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में फंसी हुई प्राण ऊर्जा को हटाने के लिए, तार निकालने के लिए सिंह मुद्रा वज्रासन की स्थिति में थोड़ा सा घुटनों में दूरी, 5 उंगलियों को फैला करके घुटने पर रखिए। जीभ आगे, आंखें ऊपर, सिंह के समान मुद्रा और सिंह की गर्जना 3 बार, फिर शशांक आसन में आगे। पूरा शरीर मन प्राण चैतन्य से भरा हुआ, कहीं कोई ग्रंथि नहीं, कहीं कोई गांठ नहीं, अवरोध नहीं। धीरे से उठ करके खड़े हो जाएंगे। द्वितीय चरण शरीर संतुलन। ताड़ासन में अंगूठे साथ में जुड़े हुए, एड़िया साथ में जुड़ी हुई। यदि साथ में जोड़ करके रखने में संतुलन की दिक्कत हो तो थोड़ी दूरी लीजिए, लेकिन समान अंतर रखिए। जितनी दूरी अंगूठे में उतनी ही एड़ियों में।
शरीर संतुलन विधि, शरीर के भार को चारों तरफ विभाजित करना। आगे पीछे केंद्र में आकर दाहिने बाएं मध्य में। गुरु तो मध्य का अनुभव अब संभव तो बिना झुके इसी का अनुभव कीजिए। शरीर को बिना हिलाए आगे पीछे मध्य में आकर दाहिने बाएं मध्य में। शरीर का पूरा भार चारों ओर व्यवस्थित वितरित हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन ऑल साइड्स। मोस्ट स्टेबल पोस्चर, स्थिर हमारे गुरुत्व मध्य पर। तीसरा चरण आसन अभ्यास। मन को गहराई में ले जाने के लिए पहले मांसपेशियों पर एकाग्र करते हुए अर्धकटी चक्रासन, दाहिनी ओर से धीरे धीरे दाहिने हाथ को उठाइए। पूरा ध्यान मांसपेशियों पर, कहाँ खिंचाव है, किस प्रकार मुड़ती है। 90 अंश पे कलाई ऊपर मुड़ती है, अंदर मांसपेशियों में क्या परिवर्तन आता है ऑब्जर्व करते हुए, निरीक्षण करते हुए ऊपर ले जाइए। यहाँ कानों से स्पर्श हो पूरा ऊपर खींचिए, बाईं ओर झुकिए, धीरे धीरे नीचे ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वापस आइए, फिर ऊपर खींचिए, धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आएंगे। 90 अंश पर कलाई नीचे मुड़ेंगे, धीरे धीरे हाथ नीचे वापस है। शरीर के आधे हिस्से में आई ऊर्जा को दाहिनी ओर शारीरिक का अनुभव कीजिए। फिर बाईं ओर धीरे धीरे ऊपर उठाइए, धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, तो धीमी गति से 90 अंश ऊपर की ओर मुड़ता है, ऊपर जाते रहता है। मसल्स के लेवल पे एकाग्रता, पूरा ऊपर खींचिए, धीरे धीरे दाहिनी ओर झुकिए। एक तरफ पूरा खिंचाव, एक तरफ पूरा दबाव महसूस कीजिए। लीनियर अवेयरनेस खिंचाव में, दबाव में पॉइंटेड अवेयरनेस, बिंदुगत सजगता और रेखीय सजगता का अनुभव कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए, खींचिए ऊपर फिर हाथ को और फिर धीरे धीरे नीचे ले आइए। कलाई नीचे की ओर मुड़ती है, हाथ नीचे जाते रहता है। प्रसरित पाद हस्तासन, रक्त के स्तर पर अपनी तरलता को अनुभव करने के लिए, मन को और सूक्ष्म ले जाने के लिए प्रसरित पाद हस्तासन। पैरों में थोड़ी सी दूरी है, 1 से 1.5 फीट की। कमर से झुकना है, रीढ़ को सीधा रखते हुए आगे की ओर। हाथों को वैसे ही ढीला नीचे जाने दीजिए जैसे गुरुत्वाकर्षण खींच रहा हो। पूरा जब हाथ नीचे लगे तब माथे को अंदर लीजिए, घुटने की तरफ, ठुड्डी को अंदर दबाइए और
पूरी तरह से सिर को नीचे कीजिए, सिर में रक्त के प्रवाह का अनुभव कीजिए। चेहरे के अंदर से रक्त सिर की ओर जा रहा है, उसे महसूस कीजिए और अधिक अच्छे से इसे अनुभव करने के लिए एक बार वकार का उच्चारण। पूरे सिर के अंदर रक्त का प्रवाह भर गया है। 3 डायमेंशनल अवेयरनेस। क्रियाया की सजगता के साथ धीरे धीरे ऊपर उठिए, लेकिन को सीधा कीजिए, गर्दन को ऊंचा कीजिए और फिर धीरे धीरे ऊपर आइए। रक्त वापस आ रहा है माथे से नीचे, चेहरे के अंदर महसूस कीजिए नीचे आते हुए रक्त को। हाथों में भी रक्त का प्रवाह, तालू में, आंखों के पीछे से, हर धमनी में से, हर शिरा में से रक्त लौटता हुआ अनुभव कर सकते हैं सजगता के साथ। और अधिक मन को सजगता की ओर ले जाने के लिए, स्नायविक प्रवाह, नर्वस सेंसेशंस पे ले जाने के लिए अर्ध चक्रासन, पांचों उंगलियों को साथ में रखते हुए कमर पे लाइए, आगे की तरफ उंगलियां आगे की तरफ, और अब में हथेली से पीठ को सहारा देना है, कमर को, कोहनियों को जितना पास ले सकते पास लीजिए और फिर पीछे झुकिए। चेहरे पर संशक का अनुभव, खास करके नासिकाग्र में, कानों में, आंखों में। धीरे धीरे वापस आइए। पूरे चेहरे में झंझनाहट है, कंपन है। Feel the sensation and vibrations. वापस आने के बाद उन्हें शांत होते हुए भी अनुभव कीजिए धीरे धीरे। ताड़ासन में अपने शरीर के संतुलन के पुनः एक बार स्मरण कीजिए। चौथा चरण शुद्धिकरण। अग्निसार क्रिया, खड़े खड़े करेंगे, दोनों पैरों में दूरी, घुटनों पर हाथ रख के आगे की ओर झुक करके अग्निसार किया। मुंह से श्वास को छोड़ना, पेट का फ्लैपिंग 27 बार, ऐसे 3 आवर्तन। आंख से लेना, मुंह से छोड़ना। कुशन पादहस्तासन में आराम। ताड़ासन में अग्नि प्रसाद क्रिया से हमारे आमाशय पचन तंत्र को शुद्ध किया है, उसमें जो रुकावटें हैं उसको दूर किया है। अग्निसार नियमित करने से कुछ भी अपच नहीं रहता, सब कुछ पचाने की क्षमता आ जाती है। धीरे धीरे नीचे बैठेंगे। अजीर्ण कुजीर्ण जैसे पचन के समस्याओं का समाधान होता है, और जब पचन ठीक होता है तो प्राण की आपूर्ति ठीक होती है। इस शुद्धि क्रिया का प्रयोग पचन तंत्र की शुद्धि के लिए किया है। दर्शन शुद्धि, दृष्टि की शुद्धि और मन को एकाग्र करने की क्षमता के लिए त्राटन का अभ्यास करेंगे। जंत्रु त्राटक, सामान्य जत्रु। अंगूठे को भ्रूमध्य के सामने रखिए दाहिने हाथ के।
अंगूठे के छोर पर दृष्टि को एकाग्र कीजिए। टकटकी लगा के तब तक देखिए जब तक आंखों में क्षमता है। जब लगे कि अब और आंखें खुली नहीं रह सकती तब स्वयं स्वेच्छा से पलकों को बंद कीजिए, अपने आप बंद मत होने दीजिए। पलकों को बंद होने के बाद भी परसिस्टेंस ऑफ विजन से, दृष्टि सातत्य से अंगूठा दिखता है, उतने क्षण अंतर देखिए। धीरे धीरे फिर आंखों को खोलिए। 3 बार ऐसे कीजिए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जितने अधिकतम समय टकटकी लगा सकते हैं। दक्षिण जत्रु, दाहिने हाथ को दृष्टि को एकाग्र करके फिर दाहिना हाथ दाहिनी ओर ले जाइए। आंखें सामने की ओर ही है, जब तक अंगूठा दिखता है तब तक ले जाइए। राइट हैंड, राइट हैंड, दृष्टि आगे, दृष्टि आगे देखते हुए अंगूठा दिखे वहां तक ले जाए। पेरिफेरियल विजन को ये दृढ़ करता है, बढ़ाता है विस्तार को। तीन बार करेंगे। वाम जंतु बाएं हाथ से बाएं अंगूठे पर एकाग्र कीजिए। कला बाई ओर ले जा सकते हैं और टिकते रहे। दृष्टि आगे ही है, हाथ के साथ आंखों की पुतलियां नहीं जाएगी। आंखों की पुतलियां अंगूठे के थोड़ा सा आगे कुछ कहीं पर दृष्टि स्थिर कीजिए और वहां ले जाइए। जहां भी लगे आंखों में कष्ट वहां खुद होके पलके बंद कीजिए, अपने आप कद बंद होने लीजिए। उभय जत्रु, दोनों हाथों को सामने रखिए।
उंगलियों के ऊपर बीच में दृष्टि एकाग्र कीजिए, फिर दोनों हाथ ले जाइए, विस्तारित कीजिए, दृष्टि का विस्तार। शुद्धि क्रिया का तीसरा अभ्यास कपालभाति, तेजी से श्वास को बाहर छोड़ना, 1 मिनट में 120 बार। अगला चरण अंतर्गमन, 5वां चरण। विभागीय श्वसन से प्रारंभ करेंगे। चिन्ह मुद्रा को धारण कीजिए, तर्जनी और अंगूठे को जितना करीब ला सकते करीब लाइए, स्पर्श लगे वहां रुक जाइए। गहरी श्वास को भीतर भरिए, धीरे धीरे छोड़िए। 3 बार उदरीय श्वसन, अपने आप फेफड़ों का निचला हिस्सा प्रयोग में आता है। 3 बार।
चिन्मय मुद्रा, चिन्ह मुद्रा को स्थिर रखते हुए बाकी 3 उंगलियों को मोड़कर हथेली के पास लाइए, जहां स्पर्श की अनुभूति हो वहां रुकिए। चिन्मय मुद्रा में 3 बार गहरा श्वसन, वक्षीय श्वसन, अपने आप फेफड़े का बीच का हिस्सा प्रयोग होता है। उंगलियों को खोलिए, आदि मुद्रा, अंगूठे को कनिष्ठिका के नीचे रख करके चारों उंगलियों को स्वर मोड़िए, गंगा के पास रखिए। 3 बार दीर्घ श्वसन, स्कंधीय श्वसन, फेफड़े के ऊपर के हिस्से का प्रयोग। ब्रह्म मुद्रा, पूर्ण यौगिक श्वसन, आदि मुद्रा वाली स्थिति को नाभि के सामने एक दूसरे के सामने रखिए। पूरे फेफड़ों का उपयोग करते हुए श्वास को अंदर भरना और धीरे धीरे छोड़ना। फेफड़ों का पूरा उपयोग करने के कारण श्वास की गति धीमी हुई है, दीर्घ श्वसन चल रहा है अपने आप। हाथों को कलाइयों को घुटनों पर रख दीजिए। कोई भी अपने मन में चिन्ह मुद्रा या मुख मुद्रा धारण कीजिए। स्पर्श की अनुभूति के लिए नासिका का नियंत्रण प्राण के द्वारा, चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाई नासिका से श्वास को भरिए, बाई से ही छोड़िए। सूर्य अनुलोम विलोम, दाहिनी नासिका से श्वास को लेना और छोड़ना 3 आवर्तन।
चंद्र भेद प्राणायाम, बाएं से लेना दाहिने से छोड़ना 3 बार। सूर्य भेदन प्राणायाम, दाहिने से लेना बाएं से छोड़ना 3 बार। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, बाएं से लेना दाहिने से छोड़ना, दाहिने से लेना बाएं से छोड़ना। ये 1 आवर्तन, ऐसे 3 आवर्तन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के। नाड़ी शुद्धि का अभ्यास अच्छे से हो जाए तो उसके बाद भी केवल कुंभक का अनुभव होता है, नहीं तो कम से कम श्वास के संतुलित होने की अनुभूति तो होती ही है। दोनों नासिकाओं से समान रूप से अब श्वास चल रही है। इस चरण का नाम अंतर्गमन है, मन को अंदर की ओर ले जाने वाला चरण है। और अधिक अंदर ले जाने के लिए अपमान के स्तर पर ले चलते हैं। शीतली प्राणायाम, जीभ की नली बना करके श्वास को लेना, ठंडक का अंदर तक अनुभव, नाक से छोड़ना। तीन आवर्तन के बाद सितकारी 3 आवर्तन, जीभ को उल्टा मोड़ के दोनों नलियों से लेना। अंदर तक ठंडक का अनुभव। सदंतर दांतों के मध्य से श्वास को लेना। अंदर तक ठंडक का अनुभव कीजिए।
आमाशय तक, छाती में, गले में। और अधिक मन को सूक्ष्मता में ले जाने के लिए नाद पर, ध्वनि पर, आकाश तत्व पर भ्रामरी प्राणायाम, षणमुखी मुद्रा, कानों में अंगूठा, आंखों पर तर्जनी, त्वचा पर नासिका के बीच पर मध्यमा, नासिका के नीचे घ्राणेन्द्रिय के लिए अनामिका और कनिष्ठिका रस, 5 स्वरों में भ्रामरी। भ्रामरी के स्पंदन वायुमंडल में फैलते हुए अनुभव कीजिए। अगला चरण करन्यास। करन्यास पहले पंच महाभूतों को शरीर में स्थिर करते हुए हाथों के द्वारा पंच तत्वों की मुद्रा, आकाश मुद्रा, तर्जनी को अंगूठे के नीचे, अंगूठा तर्जनी के ऊपर, जितनी दूर दूर की ध्वनियां सुनाई देती है सुनने का प्रयत्न कीजिए। आकाश तत्व पर नियंत्रण, शब्द उसकी तन्मात्रा, शब्द को सुनिए। विविध यंत्रों की आवाज, बाहर चिड़िया के चहचहाने की आवाज, दूर मुख्य मार्ग पर वाहन का जाना भी एक हाथ, अपने श्वास में भी हल्की सी जो आवाज है, वायु मुद्रा, मध्यम आंखों अंगूठे के नीचे, स्पर्श की अनुभूति कीजिए। शरीर के सभी अंगों में कपड़ों का स्पर्श, खुले अंगों में हवा का स्पर्श महसूस कीजिए। वायु मुद्रा, अनामिका के साथ सूर्य मुद्रा अथवा अग्नि मुद्रा, बंद आंखों के सामने विभिन्न रंग आते हैं, नृत्य करते हैं, देखिए, स्थिर कीजिए।
पृथ्वी मुद्रा अंगूठा कनिष्ठिका के, कनिष्ठिका वरुण मुद्रा पहले, कनिष्ठिका को अंगूठे के नीचे, वरुण मुद्रा जल तत्व के लिए, जिह्वा पर षड रसों का सभी स्वाद का अनुभव कीजिए। कटवाम्ल, मधु, क्षार, सभी प्रकार के रसों का। पांचवा तत्व पृथ्वी तत्व अंगूठे को कनिष्ठिका के नीचे। पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, इसलिए सच हमारे चारों तरफ जो गंध है उसका अनुभव कीजिए। हमारे स्वयं के श्वास की भी गंध है, जंगल की बाहर, यहाँ विभिन्न कपड़ों में जो गंध है, सुगंध दुर्गंध के रूप में डिफरेंशिएट मत कीजिए, केवल गंध को सूंघने का प्रयत्न कीजिए। पांचों महाभूतों को एक साथ स्थिर करने के लिए मुकुल मुद्रा, पांचों उंगलियों को कली के समान साथ में जोड़ना। पुष्प की कली के समान है, इसलिए इसे मुकुल मुद्रा कहते हैं। पंच प्राण के मंत्रों से करण न्यास। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ज्ञानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, अगला चरण मुद्राभ्यास, चिन्ह मुद्रा। महसूस कीजिए तर्जनी और अंगूठे के बीच का संवाद व्यान प्राण का। चिन्मय मुद्रा, बाकी तीन उंगलियों को मिलाइए और उनके बीच का प्राण संवाद हथेली के साथ, जैसे मानो कोई प्राण की गेंद फंस गई हो और उसे दबाने का प्रयास कर रहे हो थोड़ा दूर। आदि मुद्रा फुल करके फिर अंगूठे को कनिष्ठिका के नीचे और चारों को दबाइए, लपेटिए, दबाइए मत, धीरे से दूर ले जाइए, फिर पास लाइए। प्राण का अनुभव कीजिए, प्राण के संवाद का, व्यान प्राण के संवाद का अनुभव कीजिए।
गोमुख मुद्रा, मध्यमा और अनामिका को साथ में रखते हुए अंगूठी के पास लाइए। कनिष्ठिका और तर्जनी सींग के समान गाय के और अंगूठे मध्यमा और अनामिका से मुख बना है। इसलिए गोमुख मुद्रा पूरे 33 करोड़ प्राणों का उद्दीपन गोमुख मुद्रा करती है, अत्यंत प्रभावी है। सारी 72 लाख नाड़ियों को एक्टिवेट किया गोमुख मुद्रा ने। भव मुद्रा, बायां हाथ पीछे नाभि के सामने, दाहिना हाथ ऊपर ठुड्डी के पास, धीरे धीरे दाहिने हाथ को नीचे ले जाइए। भव मुद्रा, दोनों हथेलियों के बीच में व्यान प्राण के संवाद का अनुभव कीजिए। जब तक आवश्यकता हो थोड़ा ऊपर नीचे करके दोनों हथेलियों के बीच का व्यान प्राण उद्दीपित हो जाए। फिर स्थिर रह करके उस व्यान प्राण का संवाद देखिए करतल कर पृष्ठ के मध्य। भवानी मुद्रा, दाहिने हाथ को नीचे बाएं हाथ को ऊपर। भवानी मुद्रा, नमस्कार मुद्रा, छाती के बीच में दूरी जितनी रखिए और फिर धीरे धीरे लाइए पास में। जहाँ लगे स्पर्श हो गया वहाँ रुकिए, थोड़ा दूर लीजिए, फिर पास लाइए। दोनों हथेलियों के मध्य व्यान प्राण का अनुभव कीजिए। गोलाकार घुमाएंगे दोनों हथेलियों में, पूरा प्राण का अनुभव एक एक उंगली के पोर में। इसी नमस्कार मुद्रा के भाव को, चार्जिंग को लेकर के अगले चरण में जाएंगे अंगन्यास। चेहरे के सामने हथेली ऊपर रखिए, थोड़ी दूरी पर सारी चेहरे को सेक पहुंचाइए, नाक से लेकर गालों में कानों तक। राखों को आड़ा करके ठुड्डी, मुख, नासिका, आंखें, कपाल, माथा, सिर पूरा, पीछे शिखागो, गर्दन पीछे से, फिर आगे से गला। दोनों हाथ क्रॉस करके दाहिने हाथ से बाएं कंधा, बाएं हाथ से दाहिना कंधा, भुजदंड, कोहनी, भुजा, कलाई, हाथ। फिर छाती के सामने रखिए, फेफड़े और फुफ्फुस में अपने फेफड़ों को और हृदय को प्राण दीजिए। पीछे पसलियों को, सूर्य चक्र में अनुभूति, अद्भुत पसलियों के मध्य विशुद्ध चक्र में। नीचे पेट के सभी अवयव, नाभि में सर्वाधिक प्राण का अनुभव। नीचे
मणिपुर चक्र और मूलाधार में पीछे पीठ में कितना ऊपर तक कर सकते हैं, नीचे लाते हुए। नितंब हिप जॉइंट्स, पेल्विक रीजन, जंघा, जननेंद्रिय का भाग, जंघा ऊपर नीचे से, घुटने नीचे से, पिंडली, काप मसल ऊपर से, शिर, पैरों को ऊपर से फिर नीचे से एड़ियों तक पूरा हो जाने के बाद हाथों को एक दूसरे पर मल कर प्राण शक्ति का विसर्जन, डिस्चार्जिंग। आठवां चरण, प्राण का संचालन। शरीर के अंदर किसी भी सुखकर स्थिति में बैठिए या शवासन में लेट करके भी कर सकते हैं। नाभि में मन को एकाग्र कीजिए, प्राण का अनुभव कीजिए नाभि में। नाभि से नीचे की ओर, हिप जॉइंट से पैरों के अंदर महसूस कीजिए कहाँ किस प्रकार प्राण की गति है, कहाँ गोलाकार घुमड़ रहा है, कहाँ स्पंदित हो रहा है पल्स के समान, कहाँ सर्पिली गति है, कहाँ निचोड़े हुए कपड़ों के समान ट्विस्टेड। जंघाएं, घुटने, पिंडली, टखने और पैर अंदर से पूरा देखिए प्राण का प्रवाह नाभि से अंदर। आकार का उच्चारण एक बार इस को अच्छे से देखने के लिए अपान वायु को नाभि से नीचे फिर नाभि पर मन को एकाग्र कीजिए। आसपास के अवयव, समान प्राण का प्रभाव, बड़ी आंत, छोटी आंत, उसके बीच में पीछे की ओर गुर्दे, आगे की तरफ पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर, मधु की थैली, पैंक्रियास, प्लीहा, स्प्लिन, पीले रंग का यकृत, सब में प्राण कैसे प्लावित है देखिए। हाथों के ऊपर गुलाबी रंग है, किसी का गहरा रंग है, किसी का हल्का, उसके ऊपर प्राण पेशली है पूरे मेट के अंदर। पर्दा, डायफ्राम, उस पर प्राणदान को करते हुए ऊपर आएंगे। फेफड़ों में जहाँ प्राणवायु सतत आ रही है, अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति है, प्रकाश की भी। हृदय को कैसे प्राण ने वेष्टित किया है, प्राण की शक्ति से ही वह पंपित कर रहा है। हृदय वेष्टित प्राण का रंग देखिए, क्या स्वर्णिम रंग में है, रजत में है, गोल्डन, सिल्वर, रेड, ऑरेंज, किस रंग में हृदय को प्राण ने प्लावित किया है। कंधे, कंधों के अंदर घुमड़ता हुआ कटोरी में, फिर मांसपेशियों में निचुड़े हुए कपड़े के समान ट्विस्टेड सर्पिली गति। कोहनियों पर बहुत अधिक आधार के साथ पूर्व गति, भुजाओं में सर्प गति, फिर मणिबंध में कंकण गति, गोलाकार कलाई में किसी कंकण के समान, कड़े के समान गोल घूमता हुआ प्राण। पंजों में, हाथों के सारे पंजों में, नाभि से लेकर कंधे तक हमने पूरे शरीर के प्राण को एक साथ देखिए। उकार का उच्चारण एक बार।
कंठ में, और कंठ में एकाग्र होकर के ऊपर की ओर हमारे शरीर का सबसे सूक्ष्म भाग हमारे कंठ के अंदर से बड़ जीभ को, छोटी जीभ को देखते हुए जिह्वा में जबड़ों को अंदर से प्राण को देखिए, कान के शंख में प्राण को, वहाँ जो छोटी छोटी अस्थियां है जो संतुलन करती है, कान से गाल में होते हुए नाक में, नासिका के अंदर प्राण की अनुभूति, आँखों को पीछे से आईबॉल्स को प्राण का मसाज, मर्दन हल्के से प्राण से प्लावित, भवों को बीच में, भवों के अंदर, माथे में ताजगी का अनुभव, प्रकाश का अनुभव, अंदर से भूमध्य मन, आज्ञा चक्र में, और ऊपर सिर के अंदर से देखिए बालों की जड़ों में मानो एलईडी लाइट लगी हो, चमक रहे हैं, प्राणवान पूरा माथा, सारे शरीर को देखिए प्राणवान अंदर से, मकार का उच्चारण, नाभि, हृदय, कंठ या ब्रह्मरंध्र में से मन को बाहर निकालिए, शरीर से, शरीर को बाहर से देखिए अपने प्राण से प्लावित, शरीर के हर छिद्र में से, हर पोर में से त्वचा के प्राण निकलता हुआ, उत्सर्जित होता हुआ ऊर्जा, ऊर्जा का भी अनुभव, और प्रकाश का भी, आलोक का भी, पूरा शरीर उस आलोक से, आलोक कितने दूर तक फैल रहा है, अपनी ऊर्जा जितनी अधिक उतने दूर तक यह आलोक और आ जाएगा, और मत को ऊपर कीजिए, सभी अभ्यास करने वाले साधकों के आलोक को देखिए, पूरे कक्ष को, पूरे कक्ष प्राण से भरा हुआ, धीरे धीरे छत से बाहर आइए, बाहर से देखिए, बाहर भी पूरे भवन का प्राण, फिर पूरे परिसर में आसपास के भवन, पादप, वृक्ष, जंगल, सारा यह पाराशर परिसर, और दूर अपने पास का गांव, पूरा शहर, शहर में जो जलस्थान है, तालाब है, नदी नाले हैं, वहाँ से अलग प्रकार का प्राण उत्सर्जन, जंगलों से, मंदिर तीर्थ है, वहाँ से प्राण की ऊर्जा, जहाँ तामसिकता है वहाँ अंधकार, प्राण की कमी, क्षीण प्रकाश, और ऊपर चलिए पूरे भारत को देखिए, यहाँ से तो हिमाचल, हिमालय से कन्याकुमारी तक एक साथ अद्भुत भारत के प्राण, आसपास की सारी भूमि से अधिक आलोकित, अध्यात्म की, योग की, सद्भावना की, प्रेम की, स्नेह की ऊर्जा से प्लावित पूरा भारतवर्ष, और ऊपर जाइए पूरे पृथ्वी को देखिए, विस्तीर्ण प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, बर्फीला अंटार्कटिका से आर्कटिका तक, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, पूरा विश्व, पूरा भुवन मंडल, पूरी धरती चमक रही है प्राण से, और ऊपर आकाश में जाइए, सूर्य की किरणें आकाश में फैली हुई, नीले गहरे आकाश को सूर्य ने पूरा भर दिया है प्राण शक्ति से, उस प्राण शक्ति से हम एकाकार हो जाएं, बादलों में सोने की किनारी, सारा आकाश ऊर्जा से भरा हुआ है, उसके साथ एकाकार अनंत ऊर्जा के भंडार हम स्वयं, ओंकार का उच्चारण इस ऊर्जा की अनुभूति के साथ 3 बार,
आकाश में ओंकार के स्पंदन दूसरी बार। भूमि मातरा पृथ्वी के गर्भ से लेकर पूरी पृथ्वी में ओंकार के स्पंदन। तीसरा उच्चारण। अपने शरीर के अंदर अनुभव कीजिए कहाँ पर उच्चारण होना है अधिक स्पंदन। नाभि में, सूर्य चक्र में, कंठ में, विशुद्ध चक्र में या आज्ञा चक्र में, गुरु मध्य में या ब्रह्मरंध्र में, ऊपर सिर के सहस्त्रार में कहाँ ओम के स्पंदन महसूस हो रहे, इसको अनुभव करके वापस शरीर में आ जाए। धीरे धीरे पैरों को जोड़िए, हाथ को पास लाइए शवासन से बाहर निकलने के लिए। बाएं हाथ को सिर के पीछे, दाहिना हाथ छाती के ऊपर, बाईं ओर करवट बदलिए। कुछ क्षण करवट पर लेटे रहिए। अपने पूरे भार को धरती माँ अपने अंदर समाहित कर रही है। हल्का हो रहा है पूरा शरीर। धरती माँ अपने सारे कष्टों को, दुखों को धारण कर रही है। दोनों हाथों का सहारा लेकर उठ करके बैठिए। अगला चरण अनुसंधान। हमने अभी जो सारा अभ्यास किया उसका अनुसंधान। प्रारंभ से, प्रार्थना से हर चरण को स्मरण कीजिए। शिथिलीकरण, वहाँ जो अनुभव हुआ है उसको बिना किए अनुभव कीजिए। पुनर्जीवित। शरीर संतुलन का चरण बिना अभी किए अनुभव कीजिए। शरीर संतुलन में कैसे गुरुत्व मध्य तक पहुंचे थे। आसन अभ्यास, तीनों आसनों में कहाँ अद्भुत अनुभूति हुई थी। अर्धकटी चक्रासन में मांसपेशियों में, प्रसरित बादहस्तासन में माथे में रक्त में, या अर्ध चक्रासन में नासिका पर स्नायुविक सेंसेशन। जो भी अनुभव अच्छा हुआ हो उसे पुनः जीवित कीजिए। शुद्धि क्रिया में अग्निसार, त्राटक और कपालभाति, तीनों में से जहां जो अनुभूति हुई हो उसको पुनर्जीवित कीजिए। केवल कुंभक। त्राटक में दृष्टि के एकाग्र होने से जो आंखों में शुद्धि का अनुभव हुआ, पुनर्जीवित कीजिए उस अनुभव को। अभ्यास का अगला चरण अंतर्गमन। विभागीय श्वसन और पूर्ण श्वसन में फेफड़ों का पूरा प्रयोग। चंद्र अनुलोम विलोम, सूर्य अनुलोम विलोम, चंद्रभेद, सूर्यभेद और नाड़ी शुद्धि में श्वास के स्पर्श से लेकर संतुलन तक। तापमान की सजगता शीतली सितकारी सदत्त में, और नाद की ध्वनि की रेजोनेंस की अनुभूति भ्रामरी में। पूरे अंतर्गमन के चरण में जहाँ जहाँ जो अनुभूति हुई पुनर्जीवित कीजिए उसे। पूरा प्राण संचाल मुद्राभ्यास का अनुसंधान। मुद्राभ्यास में करन्यास से प्रारंभ कर सारी मुद्राओं का जो अभ्यास किया उसमें जो अनुभूति हुई
जहाँ गोमुख मुद्रा में, चित मुद्रा में, जहाँ सर्वाधिक नमस्कार मुद्रा में, भव भवानी, जहाँ भी सर्वाधिक अनुभूति हुई हो उसे बिना मुद्रा किए पुनर्जीवित कीजिए। अंगन्यास का स्मरण करके कहाँ सर्वाधिक अंगन्यास में प्राण ऊर्जा का अनुभव हुआ था, नाभि में, माथे पर, गालों में, कानों में, जहाँ हुआ था पुनर्जीवित कीजिए बिना अंगन्यास किए। और फिर प्राण संचालन में हमने नाभि से लेकर नीचे ऊपर, कंठ से मस्तिष्क के अंदर और फिर शरीर से बाहर निकल करके पूरे ब्रह्मांड में प्राण का संचालन अनुभव किया। उसको पुनः स्मरण करके जीवित कीजिए अनुभूति को। अंतिम चरण संकल्प। सारी जो प्राण की ऊर्जा को हमने जागृत किया है उसको काम में लगाएंगे। योगदान के लिए छोटे छोटे संकल्प दृढ़ता को धारण करने के लिए 24 घंटे के लिए, मतलब एक छोटा सा संकल्प, अनुशासन का, समय पालक का, मन को प्रसन्न रखने का, कोई भी संकल्प लीजिए, मृदुभाषी रहने का, अधिक मिलनसार, लोगों से मिलकर के रहने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करने का, जो भी है सकारात्मक, शक्तिवर्धक, क्षमता से थोड़ा अधिक संकल्प। तीन बार संकल्प को दोहराए कि मैं अपना नाम और दायित्व आज से, अभी से, यहीं से संकल्प लेता हूँ कि जो आपने तय किया है उसको सोचिए, करूँगा। दूसरी बार, मैं नाम और अपना दायित्व आज से, अभी से, यहीं से संकल्प लेता हूँ कि 24 घंटे जो भी आपने तय किया है करूँगा। 24 घंटे प्रसन्न रहूँगा, 24 घंटे मुस्कुराता रहूँगा, 24 घंटे मिलनसार रहूँगा, 24 घंटे मृदुभाषी, जो भी आपने तय किया। तीसरी बार बिना मेरे बोले अपने आप मन ही मन पूरे वाक्य को दोहराइए। संकल्प को समर्पित करते हुए, ईश्वरार्पित करते हुए प्रार्थना, नमस्कार मुद्रा। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वे भवन्तु
भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हाथों को पीछे कमर पर ले जाते हुए माथे को आगे झुकाइए। असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश को, मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने की प्रार्थना, ताकि हम पूर्ण से साक्षात्कार करें। ऐसा पूर्ण जो सदा ही पूर्ण रहता है, उसमें से चाहे जो घटाओ पूर्ण को ही क्यों न घटा दो, या चाहे जो जोड़ दो पूर्ण को ही क्यों न जोड़ दो, पूर्ण ही रहता है। ऐसे पूर्ण को हम प्राप्त करिए, ताकि सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोगी हो और किसी को कोई मानसिक विषाद ना आए। प्रार्थना के साथ धीरे धीरे ऊपर उठाइए। संकल्प को मन में धारण किए रखिए, स्मरण कीजिए 24 घंटे क्या लिया है। हृदय देव को एक दूसरे पर मलिए, हस्त प्रक्षालन, बंद आँखों का स्पर्श लीजिए। फिर संकल्प का स्मरण करते हुए हाथ नीचे छोड़िए, अंदर आते प्रकाश का अनुभव करते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलिए। प्रथम दृष्टिपात पर मुस्कुराइए। एक तो